Yes, good morning, dear students. It is a chapter NCERT book, classic chapter number second. Okay, subject English. I am going to start now. Before you read, मतलब पढ़ने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसको पढ़ते हैं. You may know that the dog and the wolf are closely related. You may also know something about how over the centuries human beings have domesticated and tamed wild animals. Here is a strong about story. Here is a story about how the dog become a tame animal. मतलब इसमें बताया है कि भाई जानवर ये वॉल्फ और ये दोनों कैसे दोस्त होते हैं अच्छे से, और ह्यूमन बींग्स हैं जो एनिमल्स होते हैं जो डोमेस्टिक घर वाले जो घर में पालते हैं उनको कैसे प्यार से पालते हैं, और जो डॉग है वो कैसे पालतू जानवर बन जाता है. तो उसके बारे में स्टोरी. ओके, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर. ये चैप्टर का नाम है आपका, कि उन्होंने कैसे अपना मास्टर ढूंढा. मास्टर मतलब मालिक. ये वॉल्फ है और डॉग है ना, दोनों घूम रहे साथ में. डॉग्स वर वंस अगेन देयर ओन मास्टर एंड lived the way wolves do, in freedom, until a dog was born who was ill pleased with this way of life. He was sick and tried to wandering about by himself. मतलब क्या उन्होंने कहा कि एक बार वो डॉग था जो इधर उधर घूम के और मतलब अपने लिए कुछ भी करने के लिए बहुत थक सा गया था वो. नेक्स्ट क्या, लुकिंग फॉर फूड एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रॉन्गर देन ही. मतलब इधर उधर घूमता था फूड ढूंढने के लिए, मतलब खाना ढूंढने के लिए, लेकिन जो भी स्ट्रॉन्ग होता था वो अपना खाना ले लेता था. तो डॉग ऐसे करके बीमार होने लग गया और वो उसने कहा मुझे तो एक नया मास्टर चाहिए जो मेरा मालिक, जो मेरा ध्यान रखे. क्या होता है फिर, ही थॉट इट ओवर एंड डिसाइड दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वॉज to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. उन्होंने कहा जो धरती पे जो सबसे स्ट्रांग होगा उसको मैं अपना मालिक बनाऊंगा और वो मेरी देख रेख करेगा, मैं उसका सर्वेंट, मैं उसका नौकर बन जाऊंगा. He walked and he met a kissman of his, a big wolf who was as strong as he was क्या फिर्स. मतलब उसको क्या, वो जब जाता है तो उसको वॉल्फ मिलता है बहुत ऐसा यूँ फिर्स, मतलब लड़ाकू टाइप वायलेंट जैसा बड़ा सा वॉल्फ मिलता है. क्या कहता है उसको, वे आर यू गोइंग डॉग. द वॉल्फ उसको पूछता है कहाँ जा रहे हो आप. डॉग को पूछता है. डॉग कहता है आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विथ, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर. वॉल्फ उसको कहते हैं मैं कोई ऐसे ढूंढ रहा हूँ जिसकी मैं सेवा कर सकता हूँ, क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे. वॉल्फ को कहता है डॉग. I don't see why not, the wolf said, and this agreed upon, and the two of them went on together. उसने कहा why not, क्यों नहीं, मैं बनूंगा आपका. फिर वो दोनों साथ साथ घूमने लगते हैं. They walked मतलब घूम रहे हैं, and the all of the sudden the wolf lifted his nose. मतलब उसने क्या करा, एकदम से उसने वॉल्फ को चलते चलते क्या हुआ, उसको स्मेलिंग आने लगी जोर से ना. स्निफ्ड, इसने स्मेल लेने लगा. डार्टेड quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. The dog was much सरप्राइज. वो मतलब उसने क्या एकदम से सूंघा, स्मेल लिया, उसमें कुछ डर सा लगा, वो जाके कहाँ छुप गया, झाड़ी में, बुशेस के पीछे छुप गया. वट कम ओवर यू मास्टर, ही आस्क्ड व्हाट हैज़ फ्राइटेंड यू सो. उसने क्या हो गया अचानक से, आप कैसे डर गए, आपको क्यों डर, आप डर क्यों गए. कांट यू सी, उसे कहता तुम देख नहीं सकते. देयर आर बियर आउट देयर एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी. कि वो देखो बियर देखो कैसा, वो अपन दोनों को खा जाएगा, इसलिए मैं छुप गया हूँ. Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him, and he left the wolf and asked the bear to be his master. The bear agreed to this readily and said,
Let us go and find a herd of cows. I kill I co- I will kill a cow and then we can both eat our fill. वो जाता है उसके पास, बियर के पास, वो कहता है उसको बाय बाय कर देता है वल्फ को, कहता है वो आपसे भी स्ट्रॉन्ग है तो मैं इसको मास्टर बनाऊंगा। तो बियर को मास्टर बनाता है, बियर को कहता है कि मैं आपका सर्वेंट बनूंगा मास्टर। वो कहता है ठीक है चलो अपन चलते हैं साथ साथ। वो फिर बियर के साथ घूमता है, फिर वहाँ देखता है हर्ड, किसका, काव का हर्ड। कहते वो काव देखते हैं, अब मैं उसको मारूंगा, फिर अपन दोनों अपन भोजन करेंगे। ओके ठीक है। They walked on and soon saw a herd of cows. उन्होंने गए, आगे देखा काऊ का हर्ड, मतलब झुंड, काऊ का गाय का हर्ड झुंड था वहाँ। But such as they were about to come up to it, they was stopped by a terrible noise. The cows were moving loudly and running in a पैनिक इन ऑल डायरेक्शन। मतलब उन्होंने देखा गाय एकदम से इधर से उधर दौड़ने लगी, मतलब बहुत ही घबराहट में, पैनिक मतलब बहुत ही घबराहट में इधर उधर घूमने लगी। द बियर लुक्ड आउट फॉर फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री एंड देन ही टू रन हैस्टली डीपर इनटू द फॉरेस्ट। मतलब बियर ने देखा और वो एकदम हैस्टली, मतलब बहुत तेज़ी से भाग के जंगल में छुप गया। ये देखो, ये बियर, ये डॉग है ना। Now why did I have to come here? Said he to the dog. It is the lion who rules the forest in these parts. The lion? Who is he? Don't you know? He is the strongest beast on earth. मतलब वो कहता तुम यहाँ आ गए वापस डर के क्यों, क्या हो गया कि तुम पता नहीं लायन है? तो कि लायन कौन है? डॉग कहता है तो कि तुम पता नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग है, जंगल का राजा जैसे है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, इस धरती में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर वही है। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू। क्या अच्छी बात है, फिर तो मैं आपको गुड बाय कहता हूँ। एंड बियर आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर दैन एनी वन ऑन अर्थ। कि ठीक है मैं आपको बाय कहता हूँ, जो मतलब स्ट्रॉन्गर होगा, बहुत मजबूत होगा, मैं तो उसी को अपना मास्टर बनाऊँगा। वहाँ से वो चला जाता है। And of the dog went to ask the lion to be his master. And the lion agreed to it, and the dog stayed with him and served him for a long, long time. It was a good life, and he had nothing to complain for there was no stronger beast in the forest than the lion, and no one dared touch the dog of और ऑफेंड हिम इन एनी वे। मतलब फिर वो लायन के साथ रहने लगी। अब लायन स्ट्रॉन्ग था तो उस डॉग को कोई कुछ नहीं छेड़ता था, ना कुछ करता था, और डॉग को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, मतलब बहुत लंबे समय तक डॉग उसके लायन के साथ रहता है। हाँ फिर क्या होता है? बट वन डे टू ऑफ दैम वर वॉकिंग साइड बाय साइड along a path that ran amid bare a cliff when all of a sudden the lion stopped. He gave a great roar and struck and ground angrily with his paw and with such force that a hole formed there. मतलब क्या होता है, एकदम से अचानक से उस लायन को पता नहीं क्या हो जाता है, चिल्लाने लग जाता है, इतनी जोर से पाँव मारता है धरती पे, तो वहाँ पे होल हो जाता है। देन ही बिगन टू बैक अवे वेरी क्विकली, और फिर वहाँ से वापस बैक जल्दी से वहाँ भाग जाता है। वॉट इज़ इट मास्टर, इज़ एनी थिंग रॉन्ग? आस्क्ड द डॉग सरप्राइज। वो कहते क्या हो गया, कुछ गड़बड़ है क्या मास्टर? डॉग कहता है आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे। मैंने सूंघा है कि भैया आदमी लोग हैं, इस तरफ आ रहे हैं। द लायन सेड we had better run for it or well we will be trouble। कि हो सकता है अपन मुसीबत में फंस जाएं तो अपन यहाँ से भाग जाते। ओ वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू लाइन, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर। मतलब फिर वही बात दोहराता है कि अच्छा तो मुझे आपको गुड बाय करना पड़ेगा, और मैं तो वहीं जाऊँगा जो स्ट्रॉन्गर होगा, यानी सबसे ताकतवर होगा। And of the dog went to join the man and he stayed with him and served him faithfully। उसके बाद डॉग मैन के साथ रहने लग गया और अपनी सेवा निष्ठापूर्वक करने लग गया उसके साथ। दिस हैपन लॉन्ग लॉन्ग एगो बट टू दिस डे द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर।
मतलब जब से डॉग है ना मैन के साथ रहने लग गया, उसका नया मास्टर मानने लगा, उसके बाद उसको कोई किसी मास्टर की ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छी थी ना स्टोरी। थैंक यू। अब इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, ओके।